नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का। ठीक है, तो दोस्तों अभी ये हमारा सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने भारत का सामान्य परिचय देखा था, ठीक है, और काफ़ी कुछ चीज़ें कवर की थी। तो दोस्तों उस दिन कुछ चीज़ें छूट गई थी, ठीक है, उसे आज हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उस दिन मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये देखिए मैंने उस दिन आपको बताया था दोस्तों, जो भारत का हमारा सबसे उत्तरी बिंदु है, ठीक है, ये है इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा कॉल है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसे बोलते हैं इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु है, ठीक है, साउथ में, जो कि ग्रेट निकोबार में है, ग्रेट, आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, ठीक है, इसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये तो हमने डिस्कस कर लिया था, मैंने ये नहीं किया था डिस्कस, है ना, कि सबसे जो पूर्वी बिंदु है, ठीक है, सबसे पूर्वी बिंदु है भारत का, वो कौन सा है। तो दोस्तों जो सबसे पूर्वी बिंदु है, ठीक है, भारत का, उसे हम बोलते हैं किबिथू, किबिथू। ठीक है, ये है अरुणाचल प्रदेश में, किबिथू अरुणाचल। तो दोस्तों अक्सर ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि हम पश्चिमी बिंदु की बात कर लें, ठीक है, पश्चिमी, ठीक है, जो कि गुजरात के कच्छ जिले में है, ठीक है, कच्छ जिले में। तो इसका नाम है दोस्तों गुहार मोती, गुहार मोती। ठीक है, तो ये दो पॉइंट छूट गए थे दोस्तों, सबसे पूर्वी बिंदु, ठीक है, और पश्चिमी बिंदु। ठीक है, तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि ठीक है, सबसे भारत का सबसे जो उत्तर में बिंदु है उसे बोलते हैं इंदिरा कॉल। ठीक है, इसके बाद दक्षिण में जो पॉइंट है उसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में है। ये दोस्तों यहाँ पे नहीं है, एक बार याद रखिएगा, ये जो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है अपन को। ये जो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये यहाँ पे, ठीक है, तो ये ग्रेट निकोबार में है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो सबसे पूर्वी बिंदु है उसे बोलते हैं किबिथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और जो सबसे पश्चिमी बिंदु है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, गुहार मोती। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो यहाँ पे स्थित है, ठीक है, मुख्य जो हमारा भारत है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे कन्याकुमारी में स्थित है। ठीक है, इसे कैप कैमरून द्वीप भी बोलते हैं, मतलब यहाँ पे कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। ठीक है, सबसे ये मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु से बोलते हैं कन्याकुमारी में कैप कैमूरिन, कैप कैमूरिन। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे बिंदु हमने क्लियर कर लिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और कुछ चीज़ें छूट गई थी। देखिए दोस्तों जो हमारी मानक समय रेखा है, ठीक है, भारत की मानक समय रेखा, जिससे हमारा पूरा टाइम डिसाइड है हमारे इंडिया का, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर, ये कहाँ से गुजरती है और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, और कहाँ पर इसका एक टाइम फिक्स है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर नैनी स्थान है। ठीक है, ये देखिए हमारा भारत है, ये यहाँ ये यूपी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इलाहाबाद है, ठीक है, यहाँ मिर्ज़ापुर के नैनी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से ये ऐसे 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, पूर्वी देशांतर रेखा गुजरी हुई है और यहाँ से हमारा टाइम फिक्स किया गया है। ठीक है, तो ये हम एक बार देख लेते हैं किन किन स्टेट से होकर गुजरती है। तो देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके बाद उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों को एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बनता है कि जो हमारे भारत की मानक समय रेखा है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, या फिर कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। देखिए दोस्तों आपको कुछ भी रटना नहीं है, ठीक है, बस मैप देखते चलना है या फिर एटलस देखते चलना है। ठीक है, जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सब चीज़ें याद होती जाएंगी। ठीक है, तो एक ये और यदि ये पूछे, ठीक है, किससे डिसाइड, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, मिर्ज़ापुर के नैनी से, यहाँ से टाइम हमारा डिसाइड किया गया है।
इसके बाद दोस्तों जब हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं का अध्ययन करेंगे, ठीक है, उसका एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे जब वर्ल्ड ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे, तो इसके हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बस अभी आप इतना याद कर लीजिए जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद हम देख लेते हैं, ठीक है, कुछ ये आपने सुना होंगे नाम चैनल, ठीक है, इसके बाद जल संधि या फिर इसे हम जलडमरू मध्य भी बोलते हैं, जलडमरू मध्य भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने सुना होगा खाड़ी, ठीक है, खाड़ी, इसे हम गल्फ, ठीक है। एक्चुअली हिंदी में बोलते हैं खाड़ी, लेकिन इंग्लिश में इसके अलग अलग नाम है, गल्फ और बे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कई बार हम इन चीज़ों को एक ही समझ लेते हैं, जैसे चैनल हो गया, जल संधि हो गए, जलडमरू मध्य हो गया, बे, खाड़ी, है ना, तो इसे हम एक ही चीज़ समझ लेते हैं। कई बार उनमें डिफरेंस हमें समझ में नहीं आता है और एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो हम गलतियां कर देते हैं। तो दोस्तों इसमें हम कुछ बहुत थोड़ी सी अंतर है, तो इसको हम अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है, कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले दोस्तों है चैनल। चैनल किसे बोलते हैं? तो दोस्तों दो स्थलीय भागों को अलग करने वाला निकाय, ठीक है। देखिए एक स्थलीय भाग ये है और एक स्थलीय भाग ये है, ठीक है, ये स्थल भाग है, स्थल भाग, स्थल भाग, और यहाँ पे जलीय भाग है, ये जलीय भाग है। तो दोस्तों ये जो दो स्थलीय भागों को अलग कर रहा है ये जलीय निकाय, ठीक है, इसे हम बोलेंगे चैनल, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? चैनल, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। कोको चैनल है कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में, ठीक है। हम चलते हैं कहाँ पे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कोको द्वीप है, ये कोको द्वीप है जो कि किसका है? म्यांमार का, ठीक है, कोको द्वीप समूह है। और यहाँ पे उत्तरी अंडमान है, ये उत्तरी अंडमान जो हमारे भारत का है। तो दोस्तों उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच में, ठीक है, ये जो जलीय निकाय है, ठीक है, ये जलीय निकाय है, इसे बोलते हैं कोको चैनल, ठीक है। ये देखिए वही बात हो गई, ये मान लीजिए कोको चैनल कोको द्वीप समूह हो गया, ठीक है, ये कोको द्वीप समूह हो गया, ठीक है, और ये हो गया हमारा उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, ठीक है। इसके बीच में जो ये जलीय निकाय है, ठीक है, इसे हम बोल देंगे कोको चैनल, कोको चैनल, ठीक है। तो दो स्थलीय भागों को अलग करने वाले निकाय को क्या बोलते हैं? चैनल, ठीक है। और एग्जाम्पल इसका पहला है कोको चैनल, ठीक है, ये किस किस को जोड़ता है या किस किस को अलग करता है? कोको द्वीप को और उत्तरी अंडमान को, ठीक है दोस्तों। यहाँ कोको द्वीप है ऊपर और यहाँ पे उत्तरी अंडमान है, इसे अलग कर रहा है कोको चैनल। तो अक्सर एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि कोको चैनल किन किन के बीच में स्थित है, ठीक है दोस्तों। या फिर आपसे चैनल की डेफिनेशन भी पूछ सकता है कि चैनल किसे बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा एग्जांपल है 8 डिग्री चैनल, ठीक है, ये मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है या फिर जोड़ता है, ठीक है, 8 डिग्री चैनल। अब ये मिनिकॉय द्वीप हम मैप में देख लेते हैं और मालदीव कहाँ है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक देश है मालदीव, यहाँ पे नीचे, ठीक है, और ये है मिनिकॉय द्वीप, ठीक है, आप अपने एटलस में देख सकते हैं। तो दोस्तों इनके बीच में है 8 डिग्री चैनल, ठीक है, 8 डिग्री चैनल, ठीक है। तो ये मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को अलग कर रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल है लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में, ठीक है। अब देखिए लक्षद्वीप ये है, ये लक्षद्वीप है पूरा, ठीक है, ये लक्षद्वीप है और ये मिनिकॉय द्वीप है, इनके बीच में है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। तो 9 डिग्री चैनल हो गया लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में। इसके बाद 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल है दोस्तों छोटा अंडमान और कार निकोबार, जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, वह बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना है, ठीक है। तो छोटा अंडमान द्वीप और कार निकोबार द्वीप के बीच में है 10 डिग्री चैनल, ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ कहीं होगा ये 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। छोटा अंडमान और कार निकोबार, यहाँ छोटा अंडमान और कार निकोबार, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट चैनल है। इसके बाद एक और चैनल है ग्रेट चैनल। तो ये सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया का द्वीप है ना, और ग्रेट निकोबार, तो ये ग्रेट निकोबार है दोस्तों, ठीक है, ये ग्रेट निकोबार हो गया और यहाँ पे सुमात्रा है इंडोनेशिया का, तो इनके बीच में है ग्रेट चैनल, ठीक है दोस्तों। तो ये चैनल अक्सर दोस्तों एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि पूछ लेगा कोको चैनल का किन के बीच में स्थित है, इसके अलावा 8 डिग्री चैनल किसके बीच में स्थित है, तो कोई भी चैनल पूछ सकता है। इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं जल संधि या फिर जलडमरू मध्य, ठीक है, इसे इंग्लिश में स्ट्रेट भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है? इसके लिए नाम यूज़ होता है जल संधि, जल संधि या फिर जल डमरू मध्य, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब ये क्या चीज़ होती है? देखिए
मैंने अभी आपको बताया था जब चैनल पढ़ाया कि दो स्थल भागों को अलग करने वाला, ठीक है, ये दो स्थल भाग हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों जल संधि क्या करेगी, दो स्थल भागों को अलग भी करेगी, ठीक है, ये अलग कर रही है दो स्थल भागों को, ठीक है। इसके अलावा दो भिन्न भिन्न जलीय निकायों को जोड़ेगी भी, ठीक है। यहाँ पे कोई और जलीय निकाय है, ठीक है, और यहाँ पे ए जलीय निकाय है और यहाँ पे बी जलीय निकाय है, ठीक है, और ये दोनों अलग अलग स्थल भाग हैं। तो ये क्या दो काम कर रही है, एक तो अलग अलग स्थलीय भागों को जोड़ भी रही है या फिर अलग कर रही है, इसके अलावा दो अलग अलग जलीय निकायों को भी जोड़ रही है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यहाँ पे एक पाक जल संधि है, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे अपने मैप में या एटलस में श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में, ठीक है, यहाँ पे पाक जल संधि है। अब दोस्तों ये देखिए, अब ये यहाँ पे देखिए बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है या फिर अरब सागर है। ये यहाँ बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को, ठीक है, मिला रही है ये, ठीक है, और श्रीलंका और तमिलनाडु को अलग कर रही है, ठीक है, यहाँ पे पाक जल संधि है ये। तो ये दोनों काम कर रही है, तो इसे हम बोलेंगे पाक जल संधि एग्जाम्पल, ठीक है दोस्तों। ये देखिए मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ रही है या फिर अलग कर रही है। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है, दो अलग अलग धनराशियों को मिलाती है, ठीक है, देखिए वहाँ से बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, और यहाँ से मन्नार की खाड़ी है, और दो स्थल खंडों को अलग करेगी, ऊपर तमिलनाडु है नीचे श्रीलंका है, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम जल संधि भी बोल देंगे और जल डमरू मध्य भी बोलेंगे और इसे स्टेट भी बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों है खाड़ी। खाड़ी किसे बोलते हैं, अब जैसे देखिए दोस्तों, खाड़ी में हिंदी में एक ही शब्द है खाड़ी, है ना, लेकिन इंग्लिश में दो अलग अलग नाम है और दोनों की अलग अलग मीनिंग होती है, ठीक है। एक होता है गल्फ, ठीक है, और एक होता है बे, ठीक है, जैसे हमारा बे ऑफ बंगाल है और पर्शियन गल्फ है, परंतु हिंदी में एक ही नाम है खाड़ी, ठीक है। अब गल्फ क्या होता है ये देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा भाग स्थलीय भाग से घिरा हुआ होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए गल्फ को हम देख लेते हैं। अब देखिए ये स्थलीय भाग है, मान लीजिए ये पूरा स्थलीय भाग है, ठीक है, कहीं पे, और सिर्फ इतने में पानी, ये पानी है, यहाँ पे अंदर पानी भरा हुआ है। तो देखिए दोस्तों इसका मैक्सिमम पार्ट है जो, ठीक है, वो स्थल भाग से घिरा हुआ है, ये स्थल भाग है पूरा, ठीक है, और ये पानी है यहाँ पे, तो बहुत कम भाग पानी से घिरा हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे गल्फ, ठीक है। तो ज़्यादा भाग स्थलीय भाग से घिरा होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं गल्फ, ठीक है। इसी के विपरीत दोस्तों वे किसे बोलते हैं, ठीक है, वे किसे बोलेंगे जहाँ ज़्यादा भाग पानी से घिरा होगा, ठीक है। अब देखिए ये स्थल भाग है, ठीक है, ये स्थल भाग है और ये पूरा जलीय भाग है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। गल्फ आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल हमारा इसका एग्जांपल है, देखिए ये पूरा बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। यहाँ देखिए बहुत कम भाग स्थल से घिरा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर भाग आप देख पा रहे होंगे ये जल से है, ठीक है, जल से घिरा हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे वे, ठीक है। और जहाँ कम भाग जल से घिरा होगा वहाँ बोलेंगे गल्फ। तो आप अंतर समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये यदि एग्जामिनर इसमें आपको ऑप्शन में घुमा सकता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। और आपने स्क्रीन पे फोटो देख के आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं जो आज हमने पढ़ा है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको दोस्तों बताया, ठीक है, जो हमारा सबसे उत्तरी पॉइंट है उसे हम बोलते हैं इंदिरा कॉल, ठीक है। सबसे दक्षिणी पॉइंट है, इसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है। सबसे उत्तरी जो सबसे हमारा पूर्व में जो बिंदु है, ठीक है, उसे बोलते हैं किबिथु, किबिथु, ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद सबसे जो पश्चिमी पॉइंट है उसे बोलते हैं गुहार मोती, ठीक है, गुहार मोती जो कि कच्छ जिले में है, ठीक है दोस्तों। ये हमने डिस्कस किया। इसके बाद दोस्तों हमने डिस्कस किया जो हमारी मानक समय रेखा है, ठीक है, वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। एक तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, ठीक है। और मिर्ज़ापुर के नैनी से हमारा टाइम को डिसाइड किया गया है। इसके बाद दोस्तों हमने देखा चैनल क्या होता है। चैनल दोस्तों हमने देखा कि जो स्थलीय पार्टों को अलग करता है, जो जलीय निकाय, ठीक है, उसे हम बोलते हैं चैनल, ठीक है, जैसे कोको चैनल। इसके बाद दोस्तों हमने देखा जल संधि क्या होती है, जल संधि या फिर जल डमरू मध्य, है ना।
जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य में मैं दोस्तों एक चीज़ बताना भूल गया था। आप जब भी जल डमरू मध्य का आकार देखेंगे तो ऐसा कुछ डमरू के आकार का आपको आकार देखेगा। ये आपने स्क्रीन पर भी देखा होगा जब मैंने आपको बताया था, ठीक है। इस प्रकार का कुछ दिखाई देता है, डमरू का आकार बनता है इसमें, ठीक है। तो हमने जल संधि या जल डमरू मध्य में क्या पढ़ा था दोस्तों, ठीक है। ये दो स्थलीय भागों को एक तो जोड़ता है या फिर अलग करता है, ठीक है। इसके अलावा दो अलग अलग जलीय निकायों को भी जोड़ता है, ठीक है। तो ये दो काम करता है, ठीक है। हमने देखा था पाक स्ट्रेट है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमने गल्फ की बात की थी, गल्फ, ठीक है। गल्फ में दोस्तों मैक्सिमम एरिया जो होता है, ठीक है, वो स्थल भाग से घिरा होता है, ठीक है। और बहुत कम पार्ट जल से घिरा होता है। देखिए बहुत कम पार्ट जल से है और मैक्सिमम पार्ट स्थल से है। और वे में क्या होता है दोस्तों, वे में आप देखेंगे तो बहुत कम पार्ट स्थल से घिरा होता है और मैक्सिमम पार्ट जल से घिरा होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का लेक्चर थोड़ा छोटा था, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे। तो यदि आपको लेक्चर पसंद आया तो हमारे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमसे जुड़े रहने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।